सबसे पहले तो प्रॉब्लम को रीड कर लेते हो तो फंडामेंटल पार्ट है कि प्रॉब्लम समझ में आएगी तो सॉल्व भी हो सकती है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। A side wall of wide open tank is provided with a narrowing tube, figure shown above. Below है, through this water flows out. The cross-sectional area of the tube decreases from capital S to small s. कैपिटल S की वैल्यू दे रहा है 3। एक्चुअली ये जो वैल्यूज होती है ना, इनको भी ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, ये हमें अप्रोक्सीमेशन करने में हेल्प करती है, ठीक है ना। द वाटर लेवल इन द टैंक इज 4.6 मीटर हायर देन दैट इन ट्यूब। तो ट्यूब के कंपैरिजन में जो वाटर का लेवल है ना, वो अराउंड 4.6 मीटर हाई। और एरिया इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रहा है, इसका मतलब हाइट काफी ज्यादा है, ठीक है ना। ओके, neglecting the viscosity of water, find the horizontal component of force tending to pull the tube out of the tank. मतलब बोलता है कि इस ट्यूब को जो बाहर तोड़ना चाहता है ना, वो टोटल फोर्स कितना है। अब यहाँ पर एक मिस्टेक सबसे होती है, सबको लगता है कि नहीं वाटर ने फ्लूइड ने फोर्स लगाया होगा, बट हम एक बात इग्नोर कर देते हैं, क्या? Atmospheric pressure. Atmospheric pressure is not simple force. Atmospheric pressure कितना लिखते हैं हम लोग? And that is 10 to the power 5 Pascal या Newton upon meter square. It's not actually simple pressure. And how can we ignore it? ऐसी चीजें जो होती भी और हमें पता भी नहीं चलती, ठीक है ना। हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं हमको पता नहीं चलता है कि that much प्रेशर इज क्रिएटेड। इसका मीनिंग है 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 1 लाख न्यूटन का फोर्स है, इट्स टू हाई। तो मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो इग्नोर कर ही नहीं सकता। मोस्टली स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में ये गलती, बाकी तो रोडो का प्रॉब्लम है, टफनेस है, जो कर लेता वो एक मिस्टेक कर देता है, उसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंट नहीं किया, ठीक है ना। तो अब बात आती है इस प्रॉब्लम को फिर प्लॉट कैसे करें, ठीक है ना, हाउ टू सॉल्व। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी होता है while solving the problem। पहला स्टेप मैंने बताया, read the problem with focus, ताकि समझ में तो आए पूछा क्या गया और उसमें है क्या। दूसरा पार्ट होता है कि ऐसे नहीं कि शुरू करते, ठीक है ना। हमें पहले प्लॉट करना चाहिए कि हम करेंगे क्या। एक्चुअली मैं जो प्लॉटिंग कर रहा हूँ उसको समझना, और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम तो वही सॉल्व हो जाती है। अब हमें निकालना था फोर्स। तो ट्यूब का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है ना। एक कोन का पार्ट टाइप का ले सकते हो ऐसे, और हमको बताना था कि इस ट्यूब पर कितना फोर्स लग रहा है जो इसको डिटैच करना चाह रहा है इस वाइट टैंक से। तो इसको डिटैच करने वाली दो चीजें, एक तो इसके अंदर जो फ्लूइड है उसके प्रेशर ने फोर्स लगा दिया होगा, दिस इज फोर्स ड्यू टू प्रेशर ऑफ वाटर, और इसके बाहर एक एटमॉस्फेयर है, तो ये वाला जो फोर्स होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लगा। तो इन दोनों का कोई ना कोई रिजल्टेंट आएगा, ठीक है ना। दिस वे वी प्लॉट द प्रॉब्लम। अब इनका रिजल्टेंट आएगा ऐसे, ठीक है ना। तो दिस इज रिजल्टेंट फोर्स, और ये फोर्स पूरे सब जगह इस तरीके से लग रहा होगा, तो यही फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा जो इसको तोड़ने की कोशिश करेगा। तो एक्चुअली हमें वो निकालना है। पहले हमें क्या करना है, हमें नेट फोर्स निकालना है इस ट्यूब पर, जो किसने लगाया, वाटर ने लगाया, और बाहर के एटमॉस्फेयर ने भी लगा दिया, ठीक है ना। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। ओके, मतलब सिस्टम आ रहा है, ये ट्यूब है, ठीक है ना। ठीक है, आगे देखते हैं फिर इस चीज को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। वैसे उसने क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन दिया है, लेकिन हम लोग रेडियस पे काम करेंगे। तो पहले काम करता हूं कि वो ट्यूब बना लेते हैं ऐसे, इस तरीके से ऐसे, और ये इस ट्यूब की एक्सिस है। तो इस रेडियस को कुछ मान लेते हैं स्मॉल आर, और इस रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल आर।
ऐसे उसने कैपिटल एस दिया है ना, तो इसलिए लिख देंगे बाद में पाई आर स्क्वायर, और स्मॉल एस दिया है तो उसको लिख देंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है ना। तो रेडियस में सॉल्व करते हैं, बाकी देखिए। अब यार हमें पता तो कुछ भी नहीं था, हमें फोर्स निकालना है तो अब इसलिए यहाँ के प्रेशर्स निकालने पड़ेंगे। तो मैं एक रीजन यहाँ डिफाइन कर लेता हूँ। अब इस रीजन का हमें प्रेशर भी नहीं पता है, इस रीजन की हमें वेलोसिटी भी नहीं पता है, हमें यहाँ तक कुछ भी नहीं पता है, इवन इस क्रॉस सेक्शन का हमें रेडियस तक नहीं पता है। तो पहले भी काम करता हूँ कि यहाँ से h डिस्टेंस पर ही हमने रीजन डिफाइन किया, और ये वाली डिस्टेंस अगर y है ना, तो यहाँ पर जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है उसका रेडियस y बन गया। पहले तो एक काम यही कर लेते हैं कि y का रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेते हैं, ठीक है ना, कि y की वैल्यू कितनी होगी, तो क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो y का रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, तो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, ये ऊपर वाली जो लाइन है ना, ये ऊपर वाली लाइन, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये मैं एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। ये स्मॉल r था एंड दिस वाज कैपिटल R, और जो हमने क्रॉस सेक्शन लिया था उसका रेडियस y था, और इस डिस्टेंस को हमने अपने मन से मान लिया कि दिस इज x। लेंथ हमें ट्यूब की गिवन नहीं है, तो एक काम करते हैं वो भी मान लेते हैं, क्योंकि उसकी भी रिक्वायरमेंट आएगी, और बाद में कैंसिलेशन हो जाएगा अगर नहीं दिया मतलब रिक्वायर्ड नहीं, ठीक है ना। हमें y तो पहले पता करना पड़ेगा, तो y पता करने के लिए क्या करते हैं, y पता करने के लिए एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ से। अब एक चीज हमें ऑब्जर्व हो रही है, क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि ये वाला जो ट्राइंगल है ना, चाहो तो नाम दे दो ए बी सी डी और ये ई। तो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी ई, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। These two triangles are similar. सिमिलर ट्राइंगल के केस में आपको पता होता है कि साइड का रेशियो समान है। तो फिर एक एक करके साइड्स भी लिख लेते हैं कि कौन कौन सी साइड कितनी है। तो ये वाली साइड लेंथ कितनी आ जाएगी, दिस इज कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये ऑलरेडी हमने मान रखा है L। और ये वाली जो साइड लेंथ आ जाएगी, ये स्मॉल r था तो ये भी स्मॉल r है, दिस इज y माइनस स्मॉल r, ठीक है ना। अब सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ताकि y निकाल पाए। तो यहां पे रेशियो लिखते हैं y माइनस आर डिवाइडेड बाई एक्स, y माइनस आर डिवाइडेड बाई एक्स, और वही रेशियो हम लोग यहाँ पे भी लिखते हैं। तो इधर अगर वही रेशियो लिखेंगे तो कितना आएगा, दिस विल बी कैपिटल R माइनस स्मॉल r डिवाइडेड बाई। तो हमें यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी, y इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस x टाइम्स कैपिटल R माइनस स्मॉल r डिवाइडेड बाई। एटलीस्ट चलो y की वैल्यू x के फॉर्म में मिलेगी, कैपिटल R स्मॉल r तो वैसे भी गिवन है, ठीक है ना। पहला पार्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले पार्ट पर, हमें कुछ भी तो नहीं गिवन था, तो फिलहाल मैंने एक चीज तो निकाल रखी कि y इक्वल टू स्मॉल r प्लस x टाइम्स कैपिटल R माइनस स्मॉल r बाई। अब देखते हैं कि आप प्रोसीड कैसे करें। तो वापस से वही टैंक बनाते हैं। टैंक का लेफ्ट पार्ट में नहीं बनाता हूँ, किसी काम का है नहीं, टैंक का केवल राइट वॉल बना देता हूँ, और जो मेरे मतलब का था वो ट्यूब बना देता हूँ, राइट, ऐसे करके। इसकी वैल्यूज हमें सारी पता है, ठीक है ना। ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन था और ये भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन था। यहाँ पर हमने क्या लिया था, ये वाला डिस्टेंस हमने x लिया था, और ट्यूब में यहाँ तक वाटर भरा था, ये सब वाटर भरा हुआ, ठीक है ना। ये हाइट एस गिवन थी, तो एटलीस्ट मैं एक काम तो कर सकता हूँ, यहाँ से जो वाटर बाहर निकल रहा होगा ना, उसकी स्पीड निकाल सकते हैं, और वो स्पीड निकाल सकते हैं बर्नौली थ्योरम यूज करके। लेकिन सवाल है कि बर्नौली थ्योरम कहाँ यूज करें, तो एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं ए, और एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में बर्नौली थ्योरम यूज कर सकते हैं, बिकॉज दोनों जो पॉइंट्स है ना, दोज आर ओपन टू एटमॉस्फेयर। इधर भी एटमॉस्फेयर था, ऊपर भी एटमॉस्फेयर था।
अब ये वाइड टैंक होने का मतलब ये नहीं कि यहाँ से वाटर निकलेगा तो बहुत सडनली नीचे आएगा। दिस वेलोसिटी इज ऑलमोस्ट जीरो। अगर यहाँ की हम वेलोसिटी लिखेंगे ना तो दिस वेलोसिटी इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। ये ऐसे बोलना चाहिए कि दिस इज वेरी लेस एज कंपेयर टू V नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी भी वहां की चलेगी। अब यहाँ पे बर्नौली थ्योरम लिखते हैं। यहाँ का प्रेशर कितना था? यहाँ का प्रेशर था P। काइनेटिक एनर्जी हाफ रो इनटू स्पीड कुछ थी नहीं तो जीरो स्क्वायर, और इसको मैंने मान लिया जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेवल। तो ये वाला लेवल h हाइट पर है यहाँ से, राइट? दिस इज एट अ हाइट h। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट लिख देता हूँ, दैट इज ρgh। वही एनर्जीज यहाँ पे भी लिखते हैं, राइट? प्रेशर सेम है, ओपन टू एटमॉस्फेयर, राइट? स्पीड भी इसके पास है तो ये वाला टर्म भी सर्वाइव करेगा, मतलब हाफ इनटू रो इनटू V नॉट स्क्वायर। और ये खुद जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेवल था तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो दे दिया। ये PATM और PATM तो कैंसिल हो गया, PATM और ये PATM कैंसिल हो गए तो वैसे भी जीरो होता है, जीरो था। तो यहाँ से हमें एटलीस्ट एक बात पता चल गई कि V नॉट इक्वल टू रूट ऑफ। वैसे इस वैल्यू को सीधे लिख लिया करो, जब एक स्पीड जीरो है, प्रेशर इन्वॉल्व है नहीं, तो ग्रेविटेशनल एनर्जी है या तो काइनेटिक एनर्जी। तो ठीक है, समझाने के मैंने बोल दिया कि मैंने बर्नौली थ्योरम लगाई कि हमें एक वैल्यू और पता चल गई, दैट इज V नॉट इक्वल टू रूट h, स्टेप बाय स्टेप। अब यार ये जब स्पीड पता चल गई ना तो हम यहाँ की स्पीड निकाल सकते हैं। इसको मान लेते हैं Vx, यहाँ से x डिस्टेंस की स्पीड है ना, तो ये स्पीड निकालने के लिए मुझे लगता है कि हम कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। लिक्विड को हमें मानना है इनकम्प्रेसिबल, तो जितना लिक्विड यहाँ से एंटर करेगा उतना यहाँ से निकलेगा, मतलब बोल सकते हो A1 V1 इक्वल टू A2 V2। यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं और इसका रेडियस हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, दैट वाज y। तो यहाँ का एरिया कितना आ गया? यहाँ का एरिया आ गया पाई इंटू वाई स्क्वायर, और यहाँ की वेलोसिटी को माना था Vx। तो A1 V1 तो लिख लिया हमने, A2 V2 लिखेंगे तो यहाँ का जो एरिया आएगा दैट इज पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर, और वेलोसिटी को उतने ही लिख देता हूँ V नॉट। वैसे V नॉट की वैल्यू पता है बाद में पुट करेंगे ना, जब जरूरत पड़ेगी तो उस समय ये सारी वैल्यू पुट करेगा। यहाँ से पाई और पाई तो कैंसिल हो गया और हमें y की वैल्यू मिल गई। या y थोड़ी ना निकालना था, स्पीड निकालना था, तो एक्चुअली हमें x डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x मिल गया, एंड दैट इज r स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर इनटू v नॉट। अब इसलिए बाद में पीछे जाओगे तो स्पीड कम होती जाएगी, जहां का क्रॉस सेक्शन छोटा होगा वहां की स्पीड ज्यादा होगी। चलो एक हमें और वैल्यू मिल गई, इससे फायदा क्या हुआ? नाउ वी आर इन स्पीड टू अप्लाई बर्नौली थ्योरम। इसको ये माना था, इसको भी माना था, तो इसको C पॉइंट मान लेते हैं। तो अब हम बर्नौली थ्योरम B और C के बीच में लगा सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ का प्रेशर P मान लेते हैं, P एज अ फंक्शन ऑफ x। तो अब B और C के बीच में बर्नौली थ्योरम यूज करते हैं। प्रेशर कितना माना? P एट x, और काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट लिखेंगे तो हाफ रो V x स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी नहीं, क्यों नहीं लिखनी? क्योंकि B एंड C बोथ आर एट सेम लेवल, ठीक है ना? B पॉइंट पर पहुंचते हैं तो वहां का प्रेशर कितना था? दैट पॉइंट वाज ओपन टू एटमॉस्फेयर, और प्लस काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे हाफ रो इनटू V नॉट स्क्वायर। एक्चुअली हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी बाद में, लेकिन कैसे मैं बोल रहा हूं, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, P एट x माइनस PATM इज इक्वल टू, इसको राइट में ले जाओगे, हाफ रो कॉमन ले लोगे तो अंदर आएगा V नॉट स्क्वायर माइनस Vx स्क्वायर। और Vx एक्चुअली हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो चाहो तो यहीं पे वैल्यू पुट कर दो, देन वी कैन राइट P एज अ फंक्शन ऑफ x माइनस P एटमॉस्फेरिक is equal to rho divided by 2 V नॉट स्क्वायर माइनस Vx स्क्वायर की वैल्यू को यहां से लिखेंगे तो r टू द पावर 4
डिवाइडेड बाई y टू द पावर 4 इंटू वी नॉट स्क्वायर। इससे वी नॉट स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं, तो दिस विल बिकम रो इंटू वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई y टू द पावर 4। चलो, प्रेशर एट x और प्रेशर एटमॉस्फेयर का डिफरेंस पता चल गया। ये क्वांटिटी हमारे काम की होगी, अभी बस 2 मिनट में ही समझ में आएगा कि ऐसा मैंने क्यों लिखा है, ठीक है ना। चलो, प्रेशर भी पता चल गया, प्रेशर पता चल गया तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन हो गया, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो फोर्स निकालना था और फोर्स निकालने के लिए प्रेशर रिक्वायर्ड था। अब आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप, ठीक, वो ट्यूब वैसे ही बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके, ठीक है ना, ऐसे एक्सेस भी बना लेते हैं ऐसे। एक हमने क्रॉस सेक्शन लिया था, राइट, और वो क्रॉस सेक्शन लिया था यहां पे, और इस वाले डिस्टेंस को x माना था। x में एक स्लाइड चेंज करते हैं, वैसे एलिमेंटल पार्ट है तो dx बहुत छोटा होना चाहिए, बट चूंकि मुझे क्लियरली समझाना है तो मैंने काफी वाइड ले लिया, ठीक है ना। और जरूरत पड़ेगी इन एंगल्स की, तो ये वाला एंगल थीटा मान लेते हैं, और ये जो क्रॉस सेक्शन था ना, यहां से जब भी चाहो तो tan थीटा की वैल्यू लिख सकते हो, जरूरत पड़ेगी तो मैं लिख लेता हूँ, राइट, क्योंकि थीटा तो रिक्वायर्ड होगा, बार बार उन वैल्यूज में नहीं जाना है, एक्स एल एक्सेट्रा। तो tan थीटा का मतलब है दिस डिवाइडेड बाय बेस, एंड दिस लेंथ इज कैपिटल R माइनस स्मॉल r डिवाइडेड बाय L। मतलब tan थीटा की जब जरूरत पड़े या सीधे बोल सकते हैं कि हम L tan थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, L tan थीटा विल बी इक्वल टू कैपिटल R माइनस स्मॉल r, जहां भी रिक्वायर्ड हो L tan थीटा को कैपिटल R माइनस स्मॉल r कर दो, ठीक है ना। अब लास्ट स्टेप है प्रॉब्लम का, तो फोकस से सुनना बहुत अच्छे से। ये वाला पार्ट वैसे तो ये रिंग टाइप की बनेगी, बट यहाँ पे मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ इस टाइप, जो कि इसके ऊपर होगा और इसका एरिया होगा T। तो पहले मैं इस एरिया को ऐसे शो कर देता हूँ कि दिस एरिया वाज T, ठीक है ना। अंदर क्या था, लिक्विड था, बाहर क्या था, एटमॉस्फेयर था। तो लिक्विड ने बाहर फोर्स लगाया होगा ना, एंड दिस इज P at x into D, ठीक है ना। और लिक्विड ने बाहर फोर्स लगा दिया, एटमॉस्फेयर के प्रेशर ने अंदर फोर्स लगा दिया इसके ऊपर। हमें तो ट्यूब को सिस्टम मानना था ना, तो वो फोर्स आ गया कितना, ये वाला फोर्स आ गया कितना, PATM इंटू, और ये एंगल पहले मैं बता चुका हूं, दिस वाज थीटा। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, राइट, ये जो क्रॉस सेक्शन था ना, इस पर नेट इस डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा दैट इज PX माइनस PATM इंटू D। पॉइंट, दोनों वेक्टर्स अपोजिट हैं तो रिजल्टेंट A माइनस B आएगा, इतना आ गया। और इस वाले नेट फोर्स को, छोटे से एलिमेंट का फोर्स था तो मैं इसको DF लिख देता हूँ। अगर मैं DF लिखूं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट लिया है, फिर इसमें इंटीग्रेट करेंगे, मतलब इसमें इसको वैरी कराएंगे, फिर ऐसे कराएंगे, तो मैं यार इसको लिख देता हूँ ना, दिस इज DF, ठीक है ना, चलेगा। ओके, एक चीज ऑब्जर्व करना, एक एलिमेंट यहां था तो एक यहां पर भी होगा। अगर ये वाला फोर्स ऐसे आ रहा था तो ये वाला ऐसे आएगा। तो अगर मैं सिर्फ इन दो को काउंट करता है ना, तो एक की वजह से ऐसे आया, एक की वजह से ऐसे आया, और ये वाला एंगल, ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा था, राइट। तो इस वाले फोर्स का ये कंपोनेंट और इस वाले फोर्स का ये कंपोनेंट कैंसिल होंगे, जो सर्वाइव पैरेलल होंगे वो ये वाले कंपोनेंट होंगे। इसका मतलब नेट फोर्स को बचना किधर है, राइट साइड पर। तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि इस एलिमेंटल पार्ट पर वर्टिकल फोर्स तो कैंसिल हो चुका होगा, और जो बचेगा वो सिर्फ राइट साइड पर बचेगा, और इस फोर्स का वर्टिकल के साथ एंगल अगर थीटा था तो ये कंपोनेंट आ जाएगा, दैट इज F या P ऑफ X माइनस PATM इंटू DA और इंटू साइन थीटा।
ठीक है ना? ओके, तो ये एक्चुअली हमने क्या माना था, ये डीएफ वाला पार्ट माना था, ठीक है ना? तो ऐसे जितने सारे एलिमेंट्स होंगे ना, जितने भी एलिमेंट, सब पे ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा होगा। अभी तो मैंने इस रिंग के इस पार्ट का लिखा, ये सारे पूरे पूरे आएंगे ना, तो अब मैं यहां से लिख सकता हूं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डीएफ आएगा, ठीक है ना? एंड दिस विल बी, हाँ लेकिन एक बात क्लियर है, यहाँ पे प्रेशर्स इस पूरे सर्कल पर, रिंग पर सेम आएंगे, तो पी एक्स माइनस पी एटीएम इंटू साइन थीटा, इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ये बन जाएगा इंटीग्रल। अब बात आती है कि इस ये जो एरिया आया ना, ये काम करो, स्ट्रिप है, पूरी रिंग है, इसको बाहर निकालो, काटो और सीधा कर दो, इट विल बिकम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। और इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की विड्थ, तो ये भी ध्यान देना, ये लेंथ कितना था, dx था, ये वाला एंगल कितना था, थीटा। तो ये जो लेंथ आएगी ना, थिकनेस, दैट विल बी dx डिवाइडेड बाय cos थीटा, राइट? ये वैल्यू हमको मिल गई, दिस इज dx डिवाइडेड बाय cos थीटा, और इसका रेडियस हमने y मान रखा था, तो इसकी पूरी जो लेंथ आ जाएगी दैट इज 2 पाई इनटू y। तो इस पार्ट का जो एरिया आ गया ना, दैट एरिया जिसको कि हमने लिखा था इंटीग्रल डीए, तो इंटीग्रल डीए की वैल्यू आ जाएगी कितना, 2 पाई y इनटू dx, और 1 अपॉन cos थीटा को sec थीटा लिखते हैं। इंटीग्रल डीए की वैल्यू पुट कर देते हैं, दिस इज df इज इक्वल टू px माइनस pATM इनटू sin थीटा इनटू 2 पाई y एंड हाउ मच, dx sec theta, right? तो this is dx sec theta, और sec theta का मतलब 1 by cos theta, 1 by cos theta into sin theta will become tan theta. Okay, एक बार और लिखते हैं, df is equal to p at x minus p atm multiplied by 2 pi था, यहाँ पे लिख देते हैं, एक टर्म था y, एक टर्म था dx, और sin थीटा बाई cos थीटा दैट इज tan थीटा। हमारे पास df की वैल्यू आ गई, एंड df इज 2 पाई इनटू tan थीटा इनटू p at x माइनस p atm मल्टीप्लाइड बाई y इनटू x। अब ये भी सोचना जरूरी कि ये फोर्स एक्चुअली था किसका, तो ये फोर्स था उस पूरे एलिमेंटल एरिया पर जो रिंग टाइप का है, मतलब इस पार्ट पर, मतलब x डिस्टेंस के रीजन में dx थिकनेस पर जो टोटल फोर्स लग रहा होगा बिकॉज ऑफ वाटर एंड आउटर एटमॉस्फेयर, एंड दैट टोटल फोर्स इज दिस, ठीक है ना? ऐसे जाने कितने एलिमेंट, हमें तो पूरी ट्यूब का पूछा गया ना, तो हमें x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू l तक ये सारे फोर्सेस का समेशन करना पड़ेगा। तो अगला स्टेप आ जाएगा कि इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट स्टेप पे आते, ये याद रखना है, हाँ, और इसलिए कोई मिस्टेक होगी तो आंसर तो गलत आने वाला है, कोई भी छोटी सी मिस्टेक भी होती ना, बस मैंने ट्राई किया कि शायद कोई गलती है ना, 2 पाई tan थीटा px माइनस pATM इनटू y इनटू dx, ठीक है ना? ओके, ये वाला पार्ट हो गया, एक्चुअली ये मैंने पहले से सेव कर लिया है, ठीक है ना? तो जो जरूरत की चीजें वो रखते हैं, बाकी सब हटा देते हैं, तो जरूरत भर कर रखते हैं, बाकी सब उड़ा देते हैं, क्योंकि ये पहले लिख चुका हूं मैं, और आई थिंक जरूरत तो, हाँ जरूरत तो ऐसे इसकी नीचे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको एक बार लिख लेता हूं, इसी को इंटीग्रेट करना, तो df इक्वल टू 2 पाई tan थीटा ब्रैकेट में px माइनस pATM इंटू y इंटू x। तो पूरा फोर्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा,
लेकिन यहाँ पे y भी आ रहा है x भी आ रहा है, दोनों ही बदल रहे हैं, तो इसको एक लिमिट में कन्वर्ट कर ले, इधर इन x और इन y। तो वापस चलते फर्स्ट जो पहला डिस्कशन था कि y और x के बीच में रिलेशन क्या था, तो y was r plus x times this, तो इस वैल्यू को लिख देते हैं y इक्वल टू कितना था, जो y की वैल्यू थी दैट वाज r प्लस x टाइम्स, यहाँ पे कुछ वैल्यू थी, चेक कर लेते हैं क्या थी, एंड दैट वैल्यू वाज r माइनस r डिवाइडेड बाय l। तो दिस इज कैपिटल R माइनस r डिवाइडेड बाय l। ये काम कर सकते हैं, px की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, px की वैल्यू भी हम लोग निकालें तो उसकी भी जरूरत पड़ेगी, एंड px या px माइनस PATM की वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने, और वो वैल्यू यहाँ पे लिखी है px माइनस PATM, एंड दैट इज हाफ रो v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 1 माइनस r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय y टू द पावर 4। याद रखना, कुछ गलत हो तो बता भी देना। तो px माइनस PATM इज इक्वल टू रो इंटू v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 1 माइनस r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय y टू द पावर 4। इस वैल्यू की भी रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पे y dx लिखा है, या तो सब x में कन्वर्ट करो या तो 1, तो यहाँ पे y ऑलरेडी लिखा है तो मैं x dx को dy में कन्वर्ट कर देता हूँ। उसके लिए क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy r का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, इसका dx आ जाएगा, तो r माइनस r डिवाइडेड बाई l इंटू dx। यहां से हम dx की वैल्यू लिख पाएंगे, ठीक है ना। और tan थीटा का बिल्कुल क्लियर था कि l tan थीटा वाज r माइनस r, ठीक है ना। तो इसको चाहो तो लिख सकते हैं, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं पहले, बाद में देखते हैं क्या होगा। वैल्यूज पुट करेंगे तो 2 पाई कांस्टेंट था, बाहर निकाल लो, tan थीटा भी कांस्टेंट था, बाहर निकाल लो। इंटीग्रल के अंदर पहले तो ये टर्म लिखना है, और इस टर्म की वैल्यू थी रो v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 1 माइनस r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय, प्रोसेस कितना ही बड़ा क्यों ना, अगर हमारे सारे स्टेप क्लियर हैं तो फाइनली सब कुछ सही होता है। मतलब क्लियरिटी के साथ सोचना चाहिए, तो गलतियां हो ही नहीं सकती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना है, कुछ रखना नहीं पड़ता है, तो स्टेप्स केवल फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो px माइनस PATM की वैल्यू तो हमने लिख दी, और y लिखते हैं, dx की वैल्यू लिखते हैं, तो y तो dx की जो वैल्यू आ जाएगी ना, दैट इज r माइनस r डिवाइडेड बाई l इंटू, थोड़ा सा dx लिखना है ना कि डिवाइड। तो पहले तो हम लोगों ने क्या किया, y लिख लिया, अब dx को लिखेंगे तो l इधर आ जाएगा, तो l डिवाइडेड बाई r माइनस r इंटू डिवाइड, दिस मच। एक चीज नोटिस कर लो, अभी हम लोगों ने चेक किया था L tan थीटा की वैल्यू r माइनस r, ये tan थीटा आएगा, L बाहर आएगा, और L tan थीटा को r माइनस r इससे कैंसिल कर देते हैं। नाउ दिस इज 2 पाई, और ये 2 भी क्यों ना बचा तो कैंसिल भी कर देते हैं, एक्सप्रेशन थोड़े छोटे, ये 2 इसके साथ कैंसिल होगा, एंड नाउ दिस इज पाई, रो बाहर निकाल लेते हैं, v नॉट स्क्वायर भी बाहर निकाल लेते हैं, तो इंटीग्रल के अंदर बचेगा, इस y को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय y टू द पावर 3 इंटू डिवाइड। बट मेक श्योर कि हमें लिमिट ऑफ y की लगानी पड़ेगी। तो वापस आते हैं कि वो जो ट्यूब थी ना, ठीक है ना, उस ट्यूब पे वापस आते हैं, और y हमने किसको माना था चेक करते हैं, तो y ये माना था ना, तो y की यहाँ पे वैल्यू कितनी थी, दैट वाज स्मॉल r, यहाँ पे कितनी थी, दैट वाज कैपिटल R। तो y की लिमिट अगर हम पुट करेंगे ना, तो स्मॉल r से लेकर के कैपिटल R, तो इसी की लिमिट को पुट कर देते हैं फ्रॉम स्मॉल r टू कैपिटल R। आई थिंक सारी बातें सबको स्टेप बाय स्टेप क्लियरली समझ में आ रही होंगी। रोडो का क्वेश्चन यार हट जाती है बुद्धि, और कुछ नहीं, ठीक है ना। इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, ठीक, दैट इज पाई रो v नॉट स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आएगा y स्क्वायर बाई 2, तो दिस इज y स्क्वायर डिवाइडेड बाई
2 और y टू द पावर -3 का इंटीग्रेशन आएगा y टू द पावर -2 बाई -2, तो माइनस माइनस तो प्लस होने वाला है, ठीक है ना। एंड दिस इज r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 और नीचे आ जाएगा y स्क्वायर। तो एक 2 हमें बाहर और मिल जाएगा और हमें लिमिट्स लगानी थी फ्रॉम 0 टू, सॉरी लिमिट्स लगानी थी स्मॉल r से y की इनिशियल वैल्यू कितनी थी स्मॉल r, फाइनल वैल्यू कितनी कैपिटल R। ओके, ऑलमोस्ट हम बिल्कुल अपने रिजल्ट पर पहुंचने वाले हैं, ठीक है ना। ये 2 बाहर निकालते हैं, तो 2 बाहर निकालेंगे तो पाई रो v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और अंदर बचेगा y स्क्वायर प्लस r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। यहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं, तो पहली लिमिट पुट करेंगे कैपिटल R, तो दैट विल बी कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर। अपर लिमिट माइनस लिमिट मतलब लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो यहाँ पे y की वैल्यू को स्मॉल r 2 तो हमने ऑलरेडी बाहर निकाल लिया है, तो ये जो बचेगा दिस इज स्मॉल r और प्लस r टू द पावर 4 बाई r स्क्वायर, दैट आल्सो बिकम्स r स्क्वायर। आई थिंक कोई मिस्टेक मैंने नहीं करी। ओके, अब हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। ओके ओके ओके, ठीक है ना। ये रिजल्ट आ चुका है, तो जो इररिलेवेंट पार्ट है मैं उसको हटा देता हूं, ठीक है ना, थोड़ी सी जगह बन जाए। बाकी पहले लिखा हुआ है, जरूरत पड़ेगी तो बैक चले जाएंगे। एक कॉपी पेस्ट किया मैंने, इसको हटा देता, ठीक। दिस इज एक्चुअली द फोर्स। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये तो बन गया 2r स्क्वायर और हमें इसकी v नॉट की वैल्यू पता है, v नॉट वाज रूट ऑफ 2gh। तो ये काम करते हैं, फाइनल स्टेप आ ही चुका है, तो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई इनटू रो डिवाइडेड बाय 2 और v नॉट स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो 2gh और ब्रैकेट के अंदर थोड़ी सी पार की नजर से बात करते हैं, तो दिस इज r स्क्वायर प्लस r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर एंड माइनस 2r स्क्वायर। एक्चुअली रेडियाई वर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में एरिया गिवन थे, ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन में एरिया गिवन थे, तो अपने एक्सप्रेशन को हमें एरिया में कन्वर्ट करना होगा, राइट। एरिया में कन्वर्ट करने का मतलब था जो हमें दिया गया था दैट वाज कैपिटल S, और उस कैपिटल S को लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर, और एक हमें स्मॉल s दिया गया था दैट इज इतना। तो ये काम तो इस पाई से मिल जाएगा ना, ये 2 और 2 कैंसिल हुआ, पाई को अंदर कर देते हैं, तो रो g h एंड दिस बिकम्स पाई r स्क्वायर प्लस पाई r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर और माइनस 2 पाई इंटू r स्क्वायर। तो चाहो तो एरिया में पहले से डील कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं कि पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे भी सिंप्लीफाई हो जाए तो फिर बाद में कन्वर्ट करके पुट कर देंगे, मतलब पाई r स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। तो कुछ दिख रहा है क्या सिंप्लीफिकेशन, ठीक है ना। कुछ होल स्क्वायर टाइप का दिख जाए तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी चीज का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, देखते हैं किस चीज का, पाई रो जी एच। तो ये शायद होल स्क्वायर लिखा हुआ है, r माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r का होल स्क्वायर। इज दैट राइट, ठीक है ना। चेक करते हैं, r स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे r टू द पावर 4 बाय r स्क्वायर, 2 टाइम्स करेंगे r कैंसिल होगा, एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये होल स्क्वायर लिखा हुआ था। नाउ पाई रो जी एच, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर एंड दिस इज r स्क्वायर। हम एक्चुअली इस स्टेज तक पहुंच गए, ठीक है ना। अब क्या करें, हमें तो एरिया में लिखना है, बस 30 सेकेंड एंड आवर आंसर इज इन आवर हैंड्स। एक पाई से डिवाइड कर देते हैं और एक पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रो जी एच को बाहर लिखा है और उसको बाहर लिखा रहने देते हैं, और जो पाई स्क्वायर लिखा है ना इसको अंदर ले जाते हैं,
तो अंदर वाला बन जाएगा, अब स्क्वायर को ऐसे कर देते हैं तो पाई अंदर चला गया, तो दिस मेक्स द इनर फंक्शन पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और नीचे पाई आर स्क्वायर ऑलरेडी लिखा था। This was capital S, this was small s, this was capital S, and now we have force F equal to rho g h capital S minus small s का whole square divided by capital S square, and this is our answer. एक बार चेक भी कर लेता हूँ कि whether this answer is correct or not, क्योंकि लंबा कैलकुलेशन था, जरा सा फोकस लूज हुआ and everything. ऐसा तो नहीं बोलूँगा everything वो इन्वेस्ट, कोई भी स्ट्रगल जो होता है ना वो भले रिजल्ट ना देता हो लेकिन हमें बदलता जरूर है, कोई भी संघर्ष हमें मजबूत जरूर बनाता है, गलतियाँ भी हमें सिखाती है, तो गलतियाँ भी होती है, एक्सेप्ट करना चाहिए। उसने आंसर लिखा है रो जी एच कैपिटल एस माइनस स्मॉल एस होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस। एक्चुअली मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, ये पाई स्क्वायर इज नॉट एस स्क्वायर, इट्स एक्चुअली एस, फोकस का पार्ट होता है, ठीक है ना, ये एस था ना, एस स्क्वायर तो नहीं था, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो लास्ट तक केयरफुल रहना पड़ता है, पता चला सब कुछ सही के लास्ट में थोड़ा सा बस ध्यान नहीं दिया, पैनिक हुआ और एस का एस स्क्वायर लिख दिया, क्वेश्चन गया पूरा, ठीक है ना। I hope you enjoyed the lecture.